सुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 8 भगवत प्राप्ति। आज श्लोक क्रमांक 9 के ऊपर प्रवचन होगा। कविं पुराणं मनुषासितारं अणोरणीयां समुस्मृत्य सर्वस्य धातारम् अचिन्त्य रूपम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात्। अनुवाद एवं तात्पर्य अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। अनुवाद: मनुष्य को चाहिए कि परम पुरुष का ध्यान, सर्वज्ञ, पुरातन, नियंता, लघुतम से भी लघुतर, प्रत्येक का पालन करता, समस्त भौतिक बुद्धि से परे, अचिंत्य तथा नित्य पुरुष के रूप में करे। वे सूर्य की भांति तेजवान है और इस भौतिक प्रकृति से परे दिव्य रूप है। तात्पर्य: इस श्लोक में परमेश्वर की चिंतन की विधि का वर्णन हुआ है। सबसे प्रमुख बात यह है कि वे निराकार या शून्य नहीं है। कोई निराकार या शून्य का चिंतन कैसे कर सकता है, यह अत्यंत कठिन है, किंतु श्री कृष्ण के चिंतन की विधि अत्यंत सुगम है और तथ्य रूप में यहाँ वर्णित है। पहली बात तो यह है कि श्री भगवान पुरुष हैं। हम श्री राम तथा श्री कृष्ण को पुरुष रूप में सोचते हैं। चाहे कोई श्री राम का चिंतन करे या श्री कृष्ण का, वे जिस तरह के हैं उसका वर्णन भगवद गीता के इस श्लोक में किया गया है। श्री भगवान कवि हैं, अर्थात वे भूत, वर्तमान तथा भविष्य के ज्ञाता है। अतः वे सब कुछ जानने वाले हैं। वे प्राचीनतम पुरुष हैं क्योंकि वे समस्त वस्तुओं के उद्गम हैं। प्रत्येक वस्तु उन्हीं से उत्पन्न है। वे ब्रह्मांड के परम नियंता भी हैं। वे मनुष्य के पालक तथा शिक्षक हैं। वे अणु से भी सूक्ष्म हैं। जीवात्मा बाल के अग्रभाग के 10,000वें अंश के बराबर है, किंतु श्री भगवान अचिंत्य रूप से इतने लघु है कि वे इस अणु के भी हृदय में प्रविष्ट रहते हैं। इसीलिए वे लघुतम से भी लघुतर कहलाते हैं। परमेश्वर के रूप में वे परमाणु में तथा लघुतम के भी हृदय में प्रवेश कर सकते हैं और परमात्मा रूप में उसका नियंत्रण करते हैं। इतना लघु होते हुए भी वे सर्वव्यापी हैं और सबों का पालन करने वाले हैं। उनके द्वारा इन लोकों का धारण होता है। प्राय हम आश्चर्य करते हैं कि ये विशाल लोक किस प्रकार वायु में तैर रहे हैं। यहाँ यह बताया गया है कि परमेश्वर अपनी अचिंत्य शक्ति द्वारा इन समस्त विशाल लोकों तथा आकाश गंगाओं को धारण किए हुए हैं। इस प्रसंग में अचिंत्य शब्द अत्यंत सार्थक है। ईश्वर की शक्ति हमारी कल्पना या विचार शक्ति के परे है, इसीलिए अचिंत्य कहलाती है। इस बात का खंडन कौन कर सकता है? वे इस भौतिक जगत में व्याप्त है, फिर भी इससे परे हैं। हम इसी भौतिक जगत को ठीक नहीं समझ पाते, जो आध्यात्मिक जगत की तुलना में नगण्य है। तो फिर हम कैसे जान सकते हैं कि इसके परे क्या है? अचिंत्य का अर्थ है इस भौतिक जगत से परे, जिसे हमारा तर्क, नीतिशास्त्र तथा दार्शनिक चिंतन छू नहीं पाता और जो अकल्पनीय है। अतः बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि व्यर्थ के तर्कों तथा चिंतन से दूर रहकर वेदों, भगवद गीता तथा श्रीमद् भागवत जैसे शास्त्रों में जो कुछ कहा गया है उसे स्वीकार कर ले और उनके द्वारा सुनिश्चित किए गए नियमों का पालन करे। इससे ज्ञान प्राप्त हो सकेगा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपां साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च
गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिविकास स्वामिनिति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। पिछले प्रवचन में मैंने बताया था कि किस प्रकार भगवान बता रहे हैं कि भगवान का स्मरण करने के लिए एक व्यक्ति को अपने मन को अभ्यस्त करना होता है। और मैंने बताया था कि हमारा मन अभी अभ्यस्त है, इस संसार में जो अलग अलग वस्तुएं हैं उसमें आनंद लेता है। लेकिन जब हम भगवान की कथा सुनने बैठते हैं, भगवान का स्मरण करने बैठते हैं या भगवान के बारे में कुछ जानने के विषय होते हैं, वहाँ हमारा मन नहीं लगता है। तो भागवत में बताया है कि जहाँ पे भागवत कथा होती है तो हम देखते हैं कि बहुत सारी जगहों में भागवत कथा में लोग कभी उठते हैं, कभी बैठते हैं, कभी मोबाइल चलाते हैं, कभी नींद लेते हैं। इसका कारण क्या है? जिस भागवत के अंदर भगवान की इतनी मधुर लीलाओं का वर्णन है, जिस भागवत के अंदर भगवान की महारास लीला का वर्णन है, जिस श्रीमद् भागवत के अंदर महान भगवान के भक्त परीक्षित का वर्णन है, जिस भागवत के अंदर भगवान के महान भक्त सुखदेव गोस्वामी जी का वर्णन है, क्या वो कथा सुनने से किसी व्यक्ति को नींद आ सकती है? लेकिन फिर भी हमारा मन चूँकि अभ्यस्त नहीं है भगवान की कथा सुनने के लिए, इसीलिए हमको भगवान की कथा अच्छी नहीं लगती है। इसीलिए भागवतम में बताया है कि जब कोई व्यक्ति पीलिया रोग से ग्रसित होता है, उसको बीमारी हो जाती है, तो आप उसको कितना भी गन्ना खिलाएंगे उसको वो कड़वा ही लगेगा। आप लाख प्रयास कर लीजिए कि इसको ये गन्ना या ये जो मिश्री है इसको दूंगा तो मीठी कब लगेगी? जब उसका ये पीलिया रोग समाप्त होगा, तब एक दिन उसको वो मीठी लगने लगेगी। ऐसे ही एक जीव को भगवान की कथा, जब भागवत कथा में या कथा प्रवचन सत्संग में हम बैठते हैं और जहाँ पे हमारा मन ना लगे, तो आपको ये सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि मुझे अभी पीलिया हो गया है, इसलिए मुझको भगवान की मधुर कथा, मिश्री जैसी मधुर कथा अच्छी नहीं लग रही है। इसलिए भगवान यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि मेरा चिंतन करने के लिए पहले आपके मन को अभ्यस्त करो। और अभ्यस्त करने के लिए क्या है? आपको रोज भगवान की कथा पढ़नी चाहिए या सुननी चाहिए, क्योंकि अभी हमको आदत नहीं है, इसीलिए आदत डालनी चाहिए भगवान की कथा सुनने के लिए। तो भगवान यहाँ पे ध्यान, पिछला अध्याय जो था उसका नाम था भगवत ज्ञान, और ये जो 8वां अध्याय है इसका नाम है भगवत प्राप्ति। तो भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि किस प्रकार से आप मुझे प्राप्त कर सकते हैं, उसका वर्णन इस अध्याय में कर रहे हैं। तो यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि ध्यान कैसे किया जाता है या चिंतन कैसे किया जाता है, उसकी विधि बता रहे हैं। तो यहाँ पे बताया है कि आज बहुत सारे लोग बताएं भगवान के एक रूप है, उसमें निराकार या शून्य के ऊपर ध्यान करते हैं। तो कोई व्यक्ति कैसे एक शून्य के ऊपर ध्यान कर सकता है? भगवान निराकार नहीं है। जो ब्रह्मज्ञानी है वो सोचते हैं कि भगवान निराकार है। तो भगवान साकार है या निराकार है? तो भगवान दोनों ही है, लेकिन जिसका ज्ञान सबसे निचले स्तर का होता है वो भगवान को निराकार मानता है। लेकिन जो भगवान के भक्त होते हैं, वैष्णव होते हैं, जो भगवान की कथा को सुनते हैं, वो भगवान के साकार रूप को मानते हैं। क्योंकि यदि हमारे जैसे इस तुच्छ जीव का यदि एक रूप है, हमारे यहाँ पे भी बहुत सारे लोग होते हैं, किसी का सुंदर चेहरा होता है, किसी की सुंदर आंखें होती है, बहुत सारी सुंदरताएं होती है। तो हमारे जो पिता है भगवान श्री कृष्ण, क्या उनमें वो सुंदरता नहीं होगी? क्या उनमें वो आकार नहीं होगा? तो क्यों लोग जो है भगवान के निराकार जो भगवान का रूप है उसको मानते हैं? क्योंकि उनको शास्त्र का सबसे निचला ज्ञान है। भगवान के निराकार को मानना मतलब भगवान को बिल्कुल पसंद नहीं है।
क्योंकि भगवान चाहते हैं कि जो लोग हैं वो मेरे साकार रूप को स्वीकार करें। जब भगवान के साकार रूप के ऊपर कोई उनका मनन करता है या कोई उनका चिंतन करता है, जब उनके साकार रूप के ऊपर ध्यान लगाते हैं, तो भगवान को बहुत अच्छा लगता है कि एक भक्त हैं, जैसे ध्रुव महाराज हैं, तो ध्रुव महाराज भगवान के परमात्मा स्वरूप के ऊपर वो ध्यान कर रहे थे। लेकिन कुछ ऐसे भी ज्ञानी हैं, ऐसे भी ऋषि हैं जो भगवान के शरीर से दिव्य जो ज्योति तेज निकलता है, जैसे यहाँ पे भगवान बता रहे हैं 10 गुण बता रहे हैं भगवान अपने बारे में आज के श्लोक में। तो भगवान सबसे पहले क्या बता रहे, कविम, कवि मतलब भगवान बता रहे मैं सर्वज्ञ। तो यहाँ पे कवि का मतलब होता है भूत, भविष्य और वर्तमान, सब चीज का ज्ञान भगवान कृष्ण को है। आपको नहीं पता है कि आने वाले अगले क्षण में आपके साथ क्या होगा, लेकिन उसकी जानकारी आपके अंदर बैठे जो परमात्मा है उनको पूरी है। हमको नहीं पता अगले क्षण मेरे साथ क्या होगा, हमको नहीं पता है। जैसे बहुत सारे लोगों को अपने अलग अलग गुणों के ऊपर जो है घमंड होता है। कोई व्यक्ति सोचता है कि मैं इतना बुद्धिमान हूँ, है ना, मेरी बुद्धि से मैंने ये निर्माण कर दिया। तो भगवान क्या करते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति को उस चीज पे घमंड आता है, भगवान उसको छीन लेते हैं। ऐसे कोई व्यक्ति सोचता है कि मेरे अंदर बहुत बल है, जैसे मोहम्मद अली का नाम सुना होगा, उसको बहुत घमंड था अपने बल के ऊपर। तो भगवान ने क्या किया, तुरंत दूसरे क्षण उसको क्या कर दिया, लकवा कर दिया, लकवा मार दिया। अभी वो पानी का गिलास भी नहीं उठा सकता, घमंड। ऐसे ही अगर हमें ऐसा लगे कि मेरी आंखें बहुत तेज है, मैं बहुत दूर का देख सकता हूं, घमंड आ जाएगा, मोतियाबिंद हो जाएगा। तो इसीलिए भगवान भूत, भविष्य, वर्तमान सबके ज्ञाता है, उनको सब पता है। आप देखिए कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, साक्षात्कारी लोग हैं, जिन्होंने शास्त्रों को पढ़ के साक्षात्कार करने के बाद वो लोग भी दूरदृष्टि देख के दूर का देख पाते हैं। जैसे वेद व्यास जी, तो वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत के 12वें स्कंद के अंदर कलयुग के लक्षणों का वर्णन किया है। अभी वो श्रीमद् भागवत की रचना कर रहे सतयुग में, लेकिन सतयुग के अंदर वो कलयुग के लक्षणों का वर्णन कर रहे हैं कि कलयुग में क्या क्या होने वाला है। इसका मतलब क्या है कि उनको दिख रहा है, मतलब उन्होंने कलयुग पहले ही देख लिया। ऐसे ही जो राग और द्वेष से मुक्त हो जाते हैं, जिनके अंदर ये राग द्वेष नहीं होता है, और वो जब पूर्ण रूप से बाहर निकल जाते हैं, तो उनको क्या होता है, अपने पूर्व जन्म की स्मृतियां होने लगती है। कई बार लोग बोलते हैं ना कि इनको पूर्व जन्म कैसे याद है। वो क्यों होता है, जब आप एकदम शुद्ध हो जाते हैं, आपकी स्मृति एकदम शुद्ध हो जाती है, तो धीरे धीरे आपको याद आने लगता है कि मैं इसके पूर्व जीवन में ये था, मैंने ये कर्म किए थे। लेकिन जब तक हम ईर्ष्या द्वेष में होते हैं, जैसे हमारे अंदर हुआ कि ये व्यक्ति के अंदर इतना अच्छा गुण है ना, तो हमको तुरंत क्या होता है, उस जीवात्मा से ईर्ष्या होने लगती है, द्वेष होने लगता है। तो इसका मतलब क्या है, यदि हम किसी जीवात्मा या व्यक्ति से द्वेष कर रहे हैं उसके उन गुणों को लेके जो कि उसके कर्मों के द्वारा उसको मिले हुए हैं, तो इसका मतलब यह है कि हम भगवान की जो सृष्टि, भगवान ने जो नियम बनाया उसके अंदर दोष देख रहे हैं। इसीलिए भगवान ने जो हमको दिया है वो हमारे कर्मों के द्वारा हमको मिला है, और दूसरे जीवों को जो प्राप्त हुआ है वो उसके कर्म के अनुसार उसको मिला है। इसीलिए ये सोचना, अरे इसकी बुद्धि इतनी ज़्यादा है, मेरी बुद्धि क्यों नहीं है, चलो मैं भी इसके जैसा बनता हूँ, आपके कर्म है नहीं वो। तो हम किसी जीव से जब घृणा करते हैं या किसी जीव से जब हम द्वेष करते हैं, इसका मतलब है हम परमात्मा से द्वेष करते हैं, क्योंकि जहाँ पे आत्मा है उसके बिल्कुल ठीक निकट में परमात्मा का वास है। तो इसीलिए यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि भले हमें ऐसा लगता हो, हम बाहर से ऐसा दिखाते हैं कि मैं बहुत सज्जन हूँ, मैं बहुत अच्छा व्यक्ति हूँ, लेकिन हमारे अंदर क्या है वो केवल परमात्मा जानते हैं। इसीलिए भगवान भूत, भविष्य, वर्तमान, आप क्या करने वाले हैं, आप अभी क्या सोच रहे हैं, आपके मन में अभी क्या विचार उठ रहे हैं, ये सब परमात्मा को पता है। हो सकता है एक घड़ी पे आपको भी ना पता हो, आपका ही शरीर है, आपका ही मन है, आपकी ही आत्मा है, आपकी ही बुद्धि है, हो सकता है आपको ना पता हो, लेकिन आपके अंदर जो चतुर्भुज नारायण, जो परमात्मा के रूप में वास कर रहे हैं, उनको सब पता है।
क्या आप अभी क्या सोच रहे हैं और क्या करने वाले हैं वो सब जानते हैं। इसीलिए भगवान को यहाँ पहली श्लोक में क्या बताया, कविम। कविम का मतलब होता है ज्ञानवान। हम देखते हैं कि ये भगवान ने जो गीता बोली अर्जुन को, कितना ज्ञान है इसमें। इसमें भगवान कर्म के बारे में बताते हैं, इसमें भगवान जो है प्रकृति कैसे काम करती है, प्रकृति के नियम क्या है उसके बारे में बताया। भगवान इसमें काल के बारे में बहुत ज्ञान है भगवत गीता के अंदर। उसी प्रकार भगवान श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद में उद्धव जी को ज्ञान दे रहे, उसको हम उद्धव गीता बोलते हैं, है ना। कितना ज्ञान है भगवान के पास। तो भगवान से बड़ा कोई ज्ञान ही नहीं, इसलिए यहाँ पे शब्द प्रयोग किया है कविम। तो भगवान कवि है, मतलब कि ज्ञानवान है। उनके जैसा ज्ञान किसी के पास नहीं है। जो ज्ञान भगवान वेदों में देते हैं, पुराणों में देते हैं, उपनिषदों में देते हैं, वो ज्ञान आप संसार की सारी पुस्तक इकट्ठी कर लीजिए फिर भी आपको नहीं मिलेगा। हमारे आज वर्तमान समाज में जो भी हमारा शिक्षण प्रणाली है और जो भी हम पढ़ते हैं वो सारी चीज़ हमारे वेदों से आ रही है। आपका आज बहुत सारे लोग जो है एस्ट्रोलॉजी पढ़ते हैं, ज्योतिष विद्या पढ़ते हैं। ये कहाँ से आया? अथर्ववेद में दिया हुआ है। और ये अथर्ववेद भगवान से ही आता है, ज्योतिष विद्या शास्त्र में। उसी प्रकार आप देखेंगे सब आकाश में उड़ते विमान है। अब ये विमान का ज्ञान कहाँ से आया? क्योंकि हमारे अथर्ववेद में ही एक भाग है विमान शास्त्र। वो विमान शास्त्र में बताया गया है कि विमान की चौड़ाई कितनी होनी चाहिए, उसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए। पहले के लोग जब युद्ध करते थे तो आक्रमण करने के लिए कौन से विमानों का उपयोग करते थे, वो विमान कैसे उड़ते थे, वो सब विमान शास्त्र में दिया हुआ है। और आज उसी का सहारा लेके, उसी का उपयोग करके आज ये लोग विमान बनाते हैं, रिलायंस का, एयर। तो ऐसे अलग अलग जो हम देखते हैं, ये समाज में जो भी हम चीज़ें देख रहे हैं ये सब हमारे वेदों में पहले से ही है, विद्यमान है। और ये भगवान ज्ञान दे रहे। सोचिए पहले के समय में तो इतना था, खाली आप मंत्र से विमान चलते थे, मंत्र की गति से। मतलब आप मंत्र बोलेंगे विमान चलेगा। लेकिन आज ये सब जो होता है, विमान क्रैश हो जाते हैं, टकरा जाते हैं तो फूट जाते हैं, नीचे गिर जाते हैं, वो सब पहले नहीं था। आप देखिए श्रीमद् भागवतम के अंदर भगवान श्री कृष्ण की लड़ाई होती है जो है भौमासुर। तो कैसे कैसे विमान लेके आता है, कभी अदृश्य हो जाता है, कभी इतने सारे विमान प्रकट हो जाते हैं। तो भगवान भी आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि ये कौन सी शक्ति का उपयोग कर रहा है। तो ऐसे ऐसे पहले विमान होते थे कि जहाँ पे, और आप सभी ने सुना होगा कि कैसे रावण आकाश मार्ग से जाते हुए देखता है कि जंगल है, वन है, और उड़ के आते थे, पुष्पक विमान होते थे। तो ये सब कहाँ से आया? ये सब विमान शास्त्र में दिया है। उसी का एक भाग आज हम देखते हैं, वो छोटा सा विमान, हेलीकॉप्टर। बस आज हम बोलते हैं आपको अस्थमा है, ये जड़ी बूटी लीजिए, आप ये दवाई लीजिए, आपको ये बीमारी तो ये दवा ले लीजिए, ये काम आएगी। ये कहाँ से आया? क्योंकि हमारे अथर्ववेद का ही एक भाग है आयुर्वेद शास्त्र। और आयुर्वेद शास्त्र धन्वंतरी माता के द्वारा हमको मिला है, वहाँ से वो पूरा ज्ञान हम लेते हैं कि गिलोय घनवटी खा लो, आप ये जो है अरडूसी ले लो, ये नीम का पत्ता ले लो। ये कहाँ से आ रहा है? अथर्ववेद में दिया है। और ये वेद कहाँ से आ रहे हैं? भगवान से आ रहे हैं। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि भगवान से बड़ा कोई ज्ञानवान नहीं है। आज हम लोग जो भी ये सब टेक्नोलॉजी देख रहे हैं, मोबाइल, कंप्यूटर, टीवी, ये जो लाइट, पंखे, ये कहाँ से आया? याद कीजिए महाभारत के अंदर जब खांडव वन, खांडव प्रस्थ भगवान कृष्ण और अर्जुन जब जला रहे थे, तो खांडव प्रस्थ जलाने के बाद वहाँ पे सारे जितने भी जंगल में वो खांडव वन में थे सब भाग रहे थे। लेकिन उसमें से भगवान ने बोला कि यहाँ से एक असुर निकलेगा मई दानव, उसको पकड़ लेना। तो मई दानव ने सोचा कि भगवान मुझे पकड़े उससे पहले मैं अर्जुन की शरण में जाके गिर जाता हूँ। तो मई दानव जो था वो अर्जुन की शरण में जाके गिर गया, बोला मुझे छोड़ दो। तो अर्जुन ने भगवान को बोला, अर्जुन ने, कि ये तो खुद ही मेरे शरण में आ गया, इसको शरण तो देनी पड़ेगी। तो भगवान ने बोला ठीक है, वो तो आपकी शरण में आया है तो रक्षा कर दो उसकी। ये मई दानव जो है, ये आज जो भी हम टेक्नोलॉजी देख रहे हैं वो पूरे पाताल लोक में है। और नीचे जो 7 लोक हैं, कौन से लोक हैं नीचे? 7, अतल, वितल, सुतल, रसातल, महातल, तलातल और पाताल। ये 7 लोक नीचे के लोक हैं।
और इसके और नीचे जाएंगे तो वहाँ फिर और नीचे नरक लोक चालू होते हैं। तो मई दानव जो है उसके पास ये विद्या थी, ये जो पूरी टेक्नोलॉजी हम देखते हैं। इसीलिए भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बोला कि समय आने पे ये मई दानव की विद्या का उपयोग करना। तो इसलिए हम देखते हैं कि जब युधिष्ठिर महाराज का महल बनाया गया इंद्रप्रस्थ में, तो उस महल के अंदर ऐसी विचित्र विचित्र चीज़ें मई दानव ने बनाई थी। कैसी विचित्र चीज़ें? तो महाभारत में लिखा है कि दुर्योधन ये सब लोग जब आए तो वहाँ पे देखा महल के अंदर, सभा के अंदर, कि यहाँ पे पानी है, स्विमिंग पूल, और जैसे ही वो चलता है धोती उठा के तो वहाँ कोई पानी नहीं है। भ्रम पैदा करने वाली चीज़ें उसने बनाई थी। और जब थोड़ी और आगे जाता है महल में तो उसको लगता है कि यहाँ ये ज़मीन है, तो आराम से चलता है, पानी में जाके गिर जाता है। तो वो टीवी सीरियल में गलत दिखा है कि द्रौपदी माता हंसती है, अंधे का पुत्र अंधा, ऐसा महाभारत में नहीं लिखा है, वो टीवी में दिखाते हैं। महाभारत में ऐसा लिखा ही नहीं है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि आज ये जो पूरी विद्या जो भी हम देख रहे हैं, जो भी हम पढ़ रहे हैं, ये सारी विद्या, अरे भगवान आज साइंटिस्ट, वैज्ञानिक गण इतनी सारी मशीन बनाने के बाद भी अभी भी नई नई मशीन निकाल रहे हैं कि शरीर के इस अंग को देखने के लिए ये मशीन चाहिए, है ना। स्पेशल विभाग बने हुए, MRI, CT स्कैन और पता नहीं कौन सी मशीनें। उसके बाद भी वो ये जानने में अक्षम है कि शरीर कैसे काम करता है। भगवान ने ऑलरेडी बना दिए और बनाने के बाद उसको चला रहे हैं और पता भी है सिस्टम कैसे चल रही है, लेकिन वैज्ञानिक लोग नहीं कर पाएंगे। इसीलिए भगवान सबसे बड़े ज्ञानवान है। हमारा शरीर कैसे चल रहा है हमको भी नहीं पता है, आपको पता है कैसे चल रहा है? आपके लिए तो बहुत सस्ती चीज़ है ना, हम सोते हैं सुबह उठ जाते हैं, ऐसा नहीं है। बहुत लोग, आप अभी यहाँ कीर्तन करोगे, प्रसाद लोगे, घर जाके सो जाओगे, लेकिन कितने लोग उसमें से वापिस उठेंगे इसकी गारंटी कौन देगा? इसीलिए भगवान क्या है? भूत भविष्य वर्तमान सबका ज्ञान रखते हैं। हमको नहीं पता है। ऐसे बहुत लोग रात को सोने जाते हैं तो हमेशा सो ही जाते हैं, सुबह का सूर्य वो देख ही नहीं पाते। तो भगवान को हमारे शरीर की पूरी सिस्टम पता है कैसे काम कर रही। हालांकि हमारा शरीर उसके लिए बना नहीं है। हम ये नॉनवेज वगैरह खाते हैं, है ना, बहुत मज़ा आता है हड्डी को चबाने में, चूसने में, अच्छा लगता है ना। आपको पता भी अंदर कैसे वो काम कर रहा है सिस्टम। हालांकि भगवान ने उसके लिए वो बनाया नहीं है, लेकिन फिर भी लोग वो कर रहे हैं। उसके लिए शरीर नहीं बना है। वो शरीर चाहिए तो आप जानवर बन जाइए, उसके लिए अलग व्यवस्था है। भगवान ने हर चीज़ के लिए अलग अलग व्यवस्थाएं बनाई है ना। उदाहरण के लिए प्रभुपाद जी अक्सर अपने हिंदी प्रवचनों में बोलते हैं कि जैसे सुअर होता है तो उसको मल ही अच्छा लगता है, उसको हलवा पूड़ी आप देंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि उसके लिए अलग व्यवस्था है। उसी प्रकार एक इंसान जो कि आज जानवर से भी बदतर हो गया है, उसका खान पान कैसा है, उसको ये पता ही नहीं कि सिस्टम शरीर में कैसे काम कर रही है। जब ये समझेगा कि भगवान इस सिस्टम को चला रहे हैं और भगवान की कृपा से मेरी ये सिस्टम चल रही है, तब वो समझ पाएगा कि मैं गलत कर रहा हूँ। हम रोज़ 10-10 रुपए की नोट की पत्ती दे के पौवा लेके आते हैं, हाँ, पीते हैं मज़े से, बॉटल अच्छा लगता है, लेकिन वो जो लीवर किडनी खराब हो रही है आप सस्ते में ले रहे हैं उसको। ऐसे कितने लोग हैं संसार में जो एक एक शरीर के अंग के लिए तड़पते हैं, और आज लोग जानबूझ के पैसा देके अपने शरीर के अंगों को खराब कर रहे हैं। भगवान की कृपा से अच्छा शरीर मिला है, लेकिन जानबूझ के पैसा देके हम अपने शरीर को बर्बाद कर रहे हैं। जरा उनको पूछिए जिनका जन्म होता है, जन्म से उनकी आंखें अंधे होती है, वो तड़पते हैं कि मैं देख नहीं पा रहा हूँ जन्म से, या अपंग होते हैं। लेकिन आज लोग क्या करते हैं? पैसा देके अपंग बन रहे हैं। ये कितनी मूर्खता है। तो जो चीज़ भगवान ने हमारे लिए नहीं बनाई है, जो इंसान ने बनाई है, वो क्यों हम गलत उसका उपयोग करते हैं? इसलिए कवि फिर यहाँ पे भगवान का दूसरा शब्द उपयोग किया है, पुराणम, प्राचीनतम। भगवान सबसे प्राचीन है। जब सृष्टि नहीं बनी थी उसके भी पहले भगवान थे, इसीलिए भगवान को बोला जाता है अनादि।
अनादि मतलब ना आदि है ना अंत है। तो कोई पूछेगा कि भगवान के पिता कौन है? कोई नहीं है। यदि उनके कोई पिता है तो मतलब उनका भी कोई होगा। भगवान का मतलब ये है जिनके ऊपर कोई है नहीं, वही भगवान है। इसलिए भगवान सप्तम अध्याय में बोलते हैं अर्जुन को, मत्ता परतरम नान्यत, मेरे से ऊपर कोई है ही नहीं। इसलिए वो भगवान, इसलिए पुरातम, प्राचीनतम। और आज से नहीं, आप हमारे हिस्ट्री पढ़ लीजिए, हमारे अलग अलग शास्त्र पढ़ लीजिए, यहाँ तक कि विदेशों में वहाँ के जो शास्त्र हैं वहाँ पे भी हमारे महाभारत के आपको सब संस्करण वहाँ मिलेंगे। महाभारत से, रामायण से, वो सब चीज़ आपको वहाँ प्राप्त होगी। ऐसे आप जाएंगे श्रीलंका में, तो श्रीलंका में रामायण के कितने सारे आज चिन्ह वहाँ पे प्राप्त हैं। तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग विदेशों की अलग अलग कंट्री में वहाँ पे कि यहाँ पे ये सिक्का मिला, ये महाभारत के ज़माने का था, यहाँ पे ये नोट मिली, ये उस टाइम की थी। ऐसे बहुत सारी चीज़ें, इससे समझ में आता है कि ये अभी का नहीं है, प्राचीनतम, यानी कि भगवान की भक्ति तभी से चली आ रही है। जब भगवान अभी आए थे द्वापर युग में, तो उसके भी पहले भगवान की भक्ति चलती आ रही, उसके भी पहले। ऐसा नहीं कि अभी आए तो अभी लोगों ने कृष्ण भक्ति चालू की, उसके पहले किसकी करते थे, ऐसा नहीं है। इसीलिए यहाँ पे प्राचीनतम, सबसे प्राचीन। और फिर यहाँ पे बताया अनुसितारम, भगवान सबसे बड़े नियंता है। हमको यदि ऐसा लगता हो कि मैं सारी चीज़ को नियंत्रण कर रहा हूँ, तो हम सबसे बड़े भ्रम में हैं, क्योंकि हम जो नियंत्रण करते हैं वो त्रुटिपूर्ण होता है। इसीलिए हर एक व्यक्ति के अंदर, हर एक इंसान के अंदर 4 दोष पाए जाते हैं। पहला दोष, उसकी इंद्रियां अपूर्ण है। ये आपको समझना पड़ेगा। क्यों आपकी इंद्रियां अपूर्ण है? क्योंकि आप अपूर्ण हैं। लेकिन जब हम एक अपूर्ण जीव पूर्ण से जुड़ता है, यानी भगवान से जुड़ता है, तो उसकी इंद्रियां, उसका मन, उसकी बुद्धि पूर्ण होने लगती है। जैसे उदाहरण के लिए, इस दीवार के उस पार क्या हो रहा है आपको नहीं दिख रहा है, आप नहीं देख पाएंगे। क्यों? आपकी आंखें लिमिटेड है, पूर्ण, उसकी एक सीमा है, उसके पार आप नहीं देख सकते। इसका और उदाहरण आपको दूं तो बड़े बड़े जो वैज्ञानिक लोग हैं आज बता रहे यहाँ पे ये ध्रुव तारा है, यहाँ पे आज ये मंगल ग्रह है, यहाँ पे आज ये बुध ग्रह। कैसे दिखता है उनको? दूरबीन से, टेलीस्कोप लगाते हैं फिर दिखता है। वो भी कितना सही है, वो टेलीस्कोप भी तो उन्होंने बनाया है। वो जो दूरबीन से देखते हैं वो भी तो उन्होंने बनाया, जो कि उनकी इंद्रियां अपूर्ण है। तो वो जो बता रहे कि यहाँ पे मंगल ग्रह है, यहाँ पे बुध है, यहाँ पे शनि है, वो भी गलत है। इसीलिए पहली त्रुटि क्या है इंसान की? उसकी इंद्रियां अपूर्ण है। हमारी हर इंद्रियां अपूर्ण है। कान की सुनने की एक क्षमता है, उससे ज्यादा आप सुनेंगे कान के पर्दे फट जाएंगे। आपको नहीं करना है, प्रैक्टिकल कर लीजिए। ज्यादा सुनेंगे पर्दे फट जाएंगे, क्योंकि इसकी एक सीमा है। और कुछ कम की आवाज, कुछ सीमा तक की कम की आवाज हम नहीं सुन सकते। लेकिन एक आती है कुत्ते की विसल आती है, डॉग विसल बोलते हैं, वो बजाएंगे उसको सुनाई देती है। कुत्ते के कान हमसे ज़्यादा तेज होते हैं। आप पास से निकल के जाओगे, तुरंत खड़ा होकर देखे कौन आया है, उतने हमारे नहीं होते हैं। तो जानवरों में कुछ चीज़ें हमसे ज़्यादा है, उसकी नाक तेज होती है ना, सूंघ लेता है सब चीज़ों को। तो हमको, हमारी इंद्रियां अपूर्ण हैं। हम पेट कितना खाएंगे, खा के पेट भर जाएगा तो फट जाएगा। इसलिए हम चाह के भी नहीं खा सकते। आप शादी में जाए और सोचे कि अभी निपटा देते हैं थोड़ा सा रसगुल्ले, गुलाब जामुन, कितना खाओगे? 5, 10, 15, 20, 25, 30, उससे ज़्यादा नहीं खा पाओगे। अगर खा भी लोगे तो उल्टी हो जाएगी। जो जितना अंदर गया है उससे ज़्यादा बाहर निकलेगा उल्टी करके। इंद्रियां सीमित है। दूसरी चीज क्या है? धोखा देने की प्रवृत्ति है जीव के अंदर। वो हर चीज, हर किसी ना किसी को धोखा देता रहता है। अगर किसी को नहीं दे रहा है तो अपने आप को धोखा देता है। कैसे धोखा देता है अपने आप को, आपको भी नहीं पता है।
तो ये उसकी, इसीलिए चीटिंग करना वो उसका दोष है। वो चीटिंग करेगा ही करेगा हर फील्ड में, कभी उसके अंदर ईमानदारी होगी नहीं। लेकिन भगवान के अंदर ये दोष नहीं है। भगवान की इंद्रियां पूर्ण है, वो ज्ञानवान है और उनके अंदर धोखा देने की वृत्ति नहीं है। वो जीवों को ठगते नहीं है। यहाँ पे हर जीव दूसरे जीव को ठगता है, लेकिन भगवान ऐसा नहीं करते। और दूसरा क्या है, भ्रम में रहता है। भ्रम में, जैसे अभी हम भ्रम में हैं, यहाँ पे बता रहे हैं कि भगवान सबसे बड़े नियंता है, तो हम सबसे बड़े नियंता नहीं है, हम नियंत्रित है। नियंत्रक कोई और है, ये समझना। नियंत्रित और नियंत्रक, इसमें बहुत बड़ा अंतर है। आपको ऐसा लगता होगा कि मुझे कौन नियंत्रण कर रहा है, आप काल के द्वारा नियंत्रित है। आपको ये समझना पड़ेगा, आप काल के अधीन हैं। आप नहीं चाहते हैं, फिर भी आपके बाल सफेद हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? यदि आप नियंत्रक है तो फिर आपके बाल सफेद नहीं होने चाहिए। इसीलिए तो लोग हेयर डाई करते हैं, गोदरेज का हेयर डाई लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? ये काल के अधीन है। हम नहीं चाहते हुए भी हमारे साथ बहुत सारी चीजें होती है। हम पहले, आज कोई यदि 30 साल का है, उसके पहले वो 15 साल का रहा होगा, लेकिन क्यों वो 15 साल का अभी तक नहीं है? क्यों 15 के बाद वो 16वां हो रहा है, और 16 के बाद वो 17वां क्यों हो रहा है? इसका मतलब ये है कि हम काल के द्वारा नियंत्रित है। इसीलिए भगवान को यहाँ नियंता बताया गया है। लेकिन हम क्या छोटा मोटा थोड़ा कंट्रोल कर लेते हैं, अपनी एक ऑफिस को कंट्रोल कर लेते हैं, एक दुकान को चला लेते हैं, थोड़े एक स्टाफ को कर लेते, तो हम अपने आप को बहुत, मैं नियंत्रण हूँ। छोटे मोटे हैं हम जैसा सोचते हैं, इसको कहते हैं भ्रम में रहना। एक जीव हमेशा भ्रम में रहता है। और चौथा दोष क्या बताए जीव का? त्रुटि करना। गलती बहुत करता है। आपको भले ही लग सकता है कि मैं तो कोई गलती नहीं करता हूं, वही आपकी सबसे बड़ी गलती है कि मैं गलती नहीं करता हूं। ये सोचना कि मेरे से कोई गलती नहीं है, वो अपने आप में बहुत बड़ी गलती है कि मैं कोई गलती नहीं करता। जीव से गलती होती है, हर क्षण गलती होती है, लेकिन भगवान से कभी कोई गलती नहीं होती। 5,500 साल हो गए। कितने? 5,500 साल। और आज भी भगवद गीता के वही श्लोक, वही अध्याय जितने उस समय में कारगर थे, आज भी गीता का वो एक एक श्लोक हमारे जीवन में उतना ही कारगर है। इसका मतलब ये है कि भगवान कभी त्रुटि नहीं करते, गलती नहीं करते। इसीलिए उनको परम नियंता बताया। कैसे ये सृष्टि में ये सब तैर रहा है, कभी हमने सोचा? भगवान श्री विष्णु गर्भोदक सागर में शयन कर रहे हैं और उनके एक एक रोमकूप से एक एक ब्रह्मांड निकल रहे हैं। भगवान के रोम रोम से एक एक ब्रह्मांड निकलते हैं, और उस ब्रह्मांड के अंदर एक एक विष्णु प्रवेश करते हैं, और उस एक ब्रह्मांड के अंदर एक छोटी सी पृथ्वी है, और उस पृथ्वी के अंदर हम बैठे हुए, हमको लगता है मैं बहुत बड़ा कंट्रोलर, नियंता हूं, है ना? तो इसलिए घमंड नहीं होना चाहिए हमको। तो भगवान, यदि हम किसी को नियंत्रित कर पा रहे हैं, वो भी भगवान की शक्ति से कर रहे हैं। भगवान ने हमको बुद्धि दी है। क्यों सब लोग बॉस नहीं बनते? क्यों सब लोग आईएएस नहीं बनते? क्यों सब लोग आईपीएस नहीं बनते? क्यों नहीं बनते? क्योंकि उनके पास उस तरह की बुद्धि नहीं है जो सबको कंट्रोल कर सके। क्यों सब लोग प्रधानमंत्री नहीं बनते? क्यों सब लोग मुख्यमंत्री नहीं बनते? क्योंकि उनके पास वो कैपेसिटी नहीं है। इसलिए हमारे पास जो कुछ कैपेसिटी है लोगों को नियंत्रित करने की, वो भगवान से आती है ना? मेरे अंडर में, मेरे गांव के 4-5 मजदूर है, वो मेरे अंडर में काम करते हैं। तो आपके पास वो जो कौशल, वो जो कुशलता, वो जो बुद्धि, वो चीज़ों को मैनेज करने की सामर्थ्य, वो कहाँ से आती है? भगवान से आती है। इसलिए मैंने प्रवचन के आरंभ में ही बताया कि जब जीवात्मा को इस चीज़ के ऊपर घमंड हो जाता है तो भगवान उस चीज़ को छीन लेते हैं। इसीलिए जो हमारे पास कुशलता है, जो हमारे पास सामर्थ्य है, जो भी हम चीज़ों को मैनेज कर पाते हैं, वो भगवान की दया से और कृपा से कर पाते हैं। ये भाव हमारे अंदर हमेशा होना चाहिए। यदि हम सोचे कि नहीं, ये तो मैं कर लूँगा, मेरे लिए चुटकी का खेल है, ऐसे करूँगा, सब एक फ़ोन लगाऊँगा, सब आ जाएंगे, ऐसा नहीं है। जब आप फ़ोन लगाएंगे तभी आपकी फ़ोन की बैटरी चली जाएगी, सारा कुशल धरा का धरा रह जाएगा, या तो रिचार्ज ख़त्म हो जाएगा।
मान लीजिए आप रास्ते में गए, रात के 12 बजे, अरे अभी फ़ोन निकालता हूँ, देखा तो 1% बैटरी बची है, अब क्या कर लेंगे आप? उसी समय भगवान आपका घमंड चकनाचूर कर देंगे। इसलिए घमंड नहीं होना चाहिए कि मैं चीज़ों को कंट्रोल कर लूँगा, ये कोई बड़ी बात नहीं मेरे लिए, मैं तो ऐसे ही कर दूंगा, बाएं हाथ का खेल है मेरे लिए, ये घमंड नहीं होना चाहिए। और फिर दूसरी चीज़ यहाँ पे भगवान क्या बता रहे अपने बारे में, मैं अणु की तुलना में अणु हूँ। मतलब जब आपने देखा होगा सुबह सुबह सूर्य की किरण आती है और सूर्य की किरण में छोटे छोटे कीटाणु होते हैं, बैक्टीरिया, छोटे छोटे एकदम, उसके अंदर भी आत्मा है, तभी तो उड़ रहे हैं। तो सोचिए उसके अंदर भी परमात्मा है। वो जो छोटे छोटे कीटाणु, अभी चींटी होती है, इतनी सी होती है, लाल चींटी इतनी सी, वो क्यों चल पा रही है? क्योंकि उसके अंदर आत्मा है। तो जहां जहां आत्मा है वहां वहां परमात्मा है। तो भगवान कहते हैं अणु से भी अणु, सूक्ष्म से सूक्ष्म वस्तु में परमात्मा है। और भगवान फिर क्या बता रहे, अणियाम, लघुतर से भी लघुतर, बड़े से बड़ा। यानी कि जो भी आज हम कोई बड़ी से बड़ी चीज देखते हैं, हाथी सबसे बड़ा है मान लो, वो हाथी कितना बड़ा है, कितना खाता है, उसके अंदर भी आत्मा है, तो वहां पे भी परमात्मा है। तो हर चीज, कीटाणु, जीव जंतु, जीवाणु, जो भी है, हर चीज में परमात्मा का वास है। केवल वो परमात्मा ही है जो हमेशा एक आत्मा के साथ रहते हैं। इसीलिए भगवान अणु से अणु, सूक्ष्म से सूक्ष्म और लघुतर से लघुतर, बड़े से बड़े, दोनों यहाँ पे बताया गया है। भगवान खुद बता रहे हैं अर्जुन को अपने बारे में, और भगवान से अच्छा उनके बारे में और कौन बता सकता है, जो कि भगवान खुद अपने मुख से बता रहे हैं। और फिर आगे क्या बता रहे हैं, फिर भगवान बता रहे हैं सर्वस्य, हर वस्तु का धातारम। धातारम का मतलब होता है पालक, यानी कि भगवान हमें हर क्षण पाल रहे हैं। कैसे पाल रहे हैं? क्योंकि जब भगवान इस सृष्टि की रचना करते हैं तो जैसे ही जब सृष्टि की रचना होती है वैसे ही वहां पे क्या आता है, पालन। जीव अभी कहाँ रहेगा, उसकी खाने की व्यवस्था क्या होगी, वो आगे क्या करेगा, तो आगे क्या करेगा उसके लिए भगवान ने कर्म बना दिए। अब कर्म से हमें आगे की गति को निर्धारण करना है। तो ये जो हमारा मनुष्य शरीर है, ये जो हमको मनुष्य देह भगवान ने दिया है, ये हमारे लिए इटारसी जंक्शन जैसा है। यहां से आपके गाड़ी की रूट बदलेगी। अब आपको यहां से डिसाइड करना है कि इटारसी से आपको कौन सी ट्रेन में बैठ के कहां जाना है। केवल ये मनुष्य शरीर में ही संभव है। लेकिन एक दिन जब आपने इस मनुष्य शरीर को खत्म कर दिया, नष्ट हो गया, बिना समझे बिना जाने कुछ भी कर्म किए, और एक दिन यदि आप कुछ ऐसा बन गए, पेड़ बन गए, और आप पेड़ बन के 5000 साल के लिए खड़े हुए ऐसे ही, सर्दी में, गर्मी में, बारिश में, कोई कपड़े नहीं है तन पे, क्या करेंगे आप? इसीलिए मनुष्य, ये जो मनुष्य शरीर है, ये हमारे लिए जंक्शन है। अब यहाँ से आपको ये डिसाइड करना है नरक में जाना है या स्वर्ग में जाना है। लेकिन जो कुछ अज्ञानी होते हैं, जिनको भगवत गीता का ज्ञान नहीं होता है, वो क्या बोलता है, किसने देखा स्वर्ग, किसने देखा नरक, वो जो है वो तो यही है, वो अज्ञानी लोग बोलते हैं। आप कमरे में बैठ के पर्दे लगा दो, गेट बंद कर दो, लाइट बंद कर दो, और बोले कहाँ है सूर्य, दिखाओ, सूर्य तो है ही नहीं। अरे भाई पर्दा खोलो, गेट खोलो, खिड़की को खोलो, तब वो सूर्य की किरण आएगी। ऐसे ही हम कभी भगवत गीता का ज्ञान लेते नहीं है, कभी भगवत गीता पढ़ते नहीं है, और फिर हम बताएं भगवान कहाँ है, भगवान जैसी कोई चीज़ नहीं है, स्वर्ग कहाँ है, नरक कहाँ है। आपको ज्ञान रूपी प्रकाश अपने हृदय के अंदर जगाना होगा, ज्ञान का प्रकाश। इसीलिए भगवान कहते हैं भगवत गीता में कि जो मेरी भक्ति करता है उसके हृदय में मैं ज्ञान रूपी दीपक को जलाता हूँ। ज्ञान दीपेन भास्वता, ज्ञान रूपी दीपक में उसके हृदय को जलाता हूँ। तो भगवान की भक्ति करने से भगवान हमको ज्ञान देते हैं। तो भगवान यहाँ पे पालक है, हमारे खाने पीने से लेके हर चीज़ को। जब एक बच्चे का जन्म होता है तभी से भगवान को, परमात्मा को चिंता होती है, अब अगले क्षण ये क्या खाएगा, तुरंत माता के स्तनों में दूध दे देते हैं। कैसे आता है, कौन डालता है उसमें दूध, और कितना वो पोषक होता है। एक बच्चे को यदि वो ना दिया जाए तो जीवित नहीं रह पाएगा।
आप सोचे इसको मैं थोड़ा चाशनी पिला दूँ रसगुल्ले की, रसमलाई का दूध पिला दूँ, उससे कुछ नहीं होगा। वो भगवान ने जो दिया है उसी से उसको ताकत मिलेगी। वो कैसे है? इसीलिए भगवान क्या बता रहे? धाताराम, पालक, मैं पालक हूँ। तो भगवान हमको पाल रहे हैं, समझना चाहिए। आप ये सोचो कि मैं बीज लगा देता हूँ, मैं ट्रैक्टर चला देता हूँ, बीज लगा के मैं पानी चला दूंगा, उससे नहीं होता है। भगवान, आप पानी भी डाल दो, ट्रैक्टर ट्रॉली भी चला दो, बीज भी लगा दो, यदि भगवान अपनी जो शक्ति है, भू शक्ति है ना, भगवान की एक भू धारण शक्ति है, ये जो पृथ्वी देवी है, उनको यदि एक आज्ञा दे यहाँ मत उगाओ, उत्पादन करो मत, नहीं आएगा। वो साल आपका फेल जाएगा, आपका पानी भी फेल, ट्रॉली ट्रैक्टर चलाए वो भी फेल, जो भी लगा है सब फेल जाएगा। क्यों? भगवान ने देखा कि इसको घमंड आ गया है, उसको ये लग रहा है कि मैं मेरा DAP यूरिया डालूंगा तो शायद ज़्यादा प्रोडक्शन हो जाएगा, ज़्यादा उत्पादन होगा, नहीं होगा। इसीलिए भगवान ने हर व्यवस्था की है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है आज के समाज में? हर एक जीव दिन प्रतिदिन क्या हो रहा है? लालची होता जा रहा है। और ये लालच की वजह में वो भगवान ने जो प्रकृति में जो नियम, जो सिस्टम जो बनाई थी योजना, वो सब क्या होगी? तितर बितर कर दिया है। इसीलिए DAP डालो, यूरिया डालो, ये डालो, वो डालो। पहले के समय में भगवान के ऊपर पूर्ण विश्वास होता था लोगों को, और भगवान को पता है ये मेरे ऊपर श्रद्धा है तो मैं जितना जरूरी है उतना दूंगा, जितना जरूरी है। लेकिन आज लालच की वजह से जरूरत से ज़्यादा हम मेहनत करते हैं, ये लालच है। इसीलिए सबको ये लगता है कि मेरे पालक कौन है? मेरे माता पिता, मेरे पालक है मेरे पति पत्नी बच्चे, कोई नहीं, हमारा एक ही पालक है, भगवान। बाकी सब लोग फेल हो जाएंगे लेकिन भगवान कभी फेल नहीं होंगे, आपको हमेशा पालेंगे, पाल पोस के आपको स्वस्थ रखेंगे, मस्त रखेंगे। लेकिन उसके बदले में हमको कुछ देना पड़ेगा, चुकाना पड़ेगा। तो वो क्या है? कृष्ण भक्ति। बदले में आप कृष्ण भक्ति कीजिए। देखिए, जो कर्मी लोग हैं, जो भक्ति नहीं करते, भजन नहीं करते, क्या उनके जीवन में कष्ट नहीं आते? आते हैं। और जो भक्ति करते हैं उनके जीवन में भी कष्ट आते हैं, लेकिन भगवान उनको वो शक्ति देते हैं, वो बल देते हैं, वो समस्याओं को झेलने का। इसीलिए जब किसी भक्त को कष्ट आता है, वो तुरंत भाग के भगवान के चरणों में जाके गिर जाता है और बोलता है भगवान आप ही बचा सकते हैं, और कोई नहीं बचा सकता। लेकिन वो जो बाहर के कर्मी हैं, जो भक्ति भजन नहीं करते, उनका क्या सहारा है? कोई सहारा नहीं, बेसहारे हैं, जैसे वो लाचार, बेचारे, अनाथ। लेकिन हम तो सनाथ हैं, हम अनाथ नहीं हैं, क्योंकि हमारे परम पिता हमको मिल गए। और इसीलिए भगवान गीता में बोलते हैं अहम बीज प्रदप पिता, सभी का पिता मैं हूँ, सारे जितने भी योनियाँ हैं सबके पिता मैं हूँ, और उनसे हम जुड़ गए। तो क्या अभी हम अनाथ हैं? हम सनाथ हो गए अभी, तो हमारे पास एक सहारा। इसीलिए भगवान बोले धाताराम। फिर अगले श्लोक में भगवान क्या बता रहे? दूसरा शब्द अचिंत्य। अचिंत्य का मतलब होता है अकल्पनीय। भगवान की शक्ति अकल्पनीय, आप कितनी भी कल्पना कर लो। शास्त्र में बताया है हजारों हजारों साल से हिमालय में बैठे हुए ऋषि मुनिगण अभी तक तपस्या कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो भगवान की शक्ति को समझ नहीं पाए, कल्पना करते ही जा रहे हैं, फिर भी नहीं समझ पाए। तो हम ऐसे कितनी, भगवान की शक्ति इतनी अपार है, उनकी सृष्टि इतनी अपार है, हम सोचते जाएंगे फिर भी सोच नहीं पाएंगे। ऐसा भगवान का रूप, ये सब। और यहाँ पे बताया रूपम, जिसका स्वरूप, फिर बताया आदित्य वर्णम, सूर्य के समान प्रकाशमान है। भगवान के शरीर से इतना तेज निकलता है, आप सोच नहीं सकते। खाली एक सूर्य नहीं, अभी हम एक सूर्य से आंख नहीं मिला सकते। आप थोड़ा 1 मिनट देखें, आपको छींक आने लगेगी, ज़्यादा नहीं देख सकते आप। लेकिन भगवान के अंग से करोड़ों सूर्य के समान ऐसी ज्योति निकलती है। इसीलिए यहाँ पे बताया आदित्य वर्णम, और आदित्य वर्णम मतलब सूर्य के समान, भगवान इतने प्रकाशमान है। तो कौन उनको झेल पाएगा? और उसी रूप का ये मायावादी जो ब्रह्मज्ञानी है, उसका वो लोग ध्यान करते हैं, चिंतन करते हैं, उसको बोलते हैं निराकार। वो जो ज्योति निकलती है भगवान के, अरे वो भगवान तो वो ज्योति के पीछे है, जो उनका सच्चिदानंद स्वरूप है, जहाँ पे भगवान ने पीताम्बर धारण किया है।
अपने भगवान ने मस्तिष्क के ऊपर मोर पंख लगाया है, भगवान खड़े हुए वेणु लेके, भगवान के घुंघराले बाल, वो जो पूरा एक अद्भुत भगवान का सौंदर्य, एक माधुर्य स्वरूप, वो तो उस ज्योति के पीछे है। इसलिए भगवान यहाँ पे बता रहे आदित्य वर्णम। और फिर क्या बता रहे हैं? तमसः, अंधकार से परस्तात्, परे है। यानी कि भगवान का जो दिव्य स्वरूप है, जो दिव्य भगवान का अंग कांति है, वो अंधकार से परे है। तो आज के श्लोक में भगवान यही बता रहे हैं कि आपको ध्यान किस चीज़ का करना है। पिछले श्लोक में भगवान ने अर्जुन को ये बताया कि आप ध्यान करो और अभ्यास करो मन को लगाने का। आज के श्लोक में भगवान अर्जुन को ये बता रहे हैं कि आप ध्यान किस चीज़ पे करो, तो मेरे इस स्वरूप के ऊपर करो। और भगवान कौन है, उस लक्षण के बारे में आज भगवान खुद अर्जुन को बता रहे हैं कि मैं कविम हूँ, पुराणम हूँ, अनुसितारम हूँ। अपने अपने गुणों के बारे में भगवान खुद बता रहे हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय, शिला प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण।